केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से किसी चार्ट का स्टडी करना है तो ये एक्सेल शीट पर ऐसे सॉफ्टवेयर से डेटा कलेक्ट करना है और सारी 9 प्लेनेट की 9 स्क्रिप्ट तैयार करनी है। अभी ये स्क्रिप्ट दशा फिक्सिंग के लिए और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत काम आसान कर देती है। तो कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 1, इस टेबल में सारी बर्थ डिटेल्स भरनी है। बर्थ डिटेल्स भरने के बाद 2 चार्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, लग्न चार्ट और कस्प चार्ट। ये दोनों चार्ट सॉफ्टवेयर से लेकर यहाँ पेस्ट करने हैं, कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आना है। दूसरा स्टेप ये है टेबल नंबर 2 तैयार करना, जिसमें ये 4 कॉलम में राशि, डिग्री, मिनट और सेकंड यहाँ मैन्युअली टाइप करना है। तो हमें ये आई वाले कॉलम में डिग्री डेसिमल फॉर्म में हमें रेडी मिल जाती है। ये सारे जो 21 पॉइंट्स है, 9 प्लेनेट के 9 पॉइंट्स और 12 कप्स के 12 पॉइंट्स, ऐसे करके ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। लास्ट जो 2 कॉलम है वहाँ नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लिखा जाएगा सॉफ्टवेयर में से देखकर। तो इतना काम खत्म होने के बाद हमें भरना है टेबल नंबर 3, जिसमें ये जो 9 प्लैनेट्स के 9 सब लॉर्ड्स होते हैं, इनके स्टार लॉर्ड लिखने के होते हैं। जैसे जुपिटर का स्टार लॉर्ड जुपिटर है तो यहाँ लिखना है जुपिटर का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, ऐसे करके सैटर्न का स्टार लॉर्ड राहु है, ऐसा करके। तो ये भरने के बाद हमें करना है टेबल नंबर 4 पर आना है। टेबल नंबर 4 ये टेबल नंबर 2 से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाना है। वो इसलिए लाना है कि हमें कंजक्शन और कस्प के बिल्कुल कोई नज़दीक प्लेनेट बैठा है कि नहीं वो मालूम पड़ता है। तो ये टेबल नंबर 4 को ऐसे सिलेक्ट कर हमें रीअरेंज करना है एक्सेल का ये फीचर यूज़ करके। फिल्टर वाला जो कस्टम सॉर्ट वाला जो होता है, इसमें डिग्री वाइज डिग्री सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये डिग्री वाइज अरेंज हो गया। 1 डिग्री 21, 27 है, असेंडिंग ऑर्डर में सारे 21 पॉइंट्स की डिग्रीज हमें मिल गई। ब्लैक कलर जिसका है ये प्लेनेट है और रेड कलर वाला कस्प है। अब ये अरेंज हो गया तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से कितना दूर है, कोई भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है ये पता चल जाता है। तो ये हमें जज करना है कंजक्शन में कि कौन कौन कंजक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो ये टेबल नंबर 5 में लिखा जाएगा। मर्क्यूरी के साथ सूर्य का जो सन मर्क्यूरी का हम कंजक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद सन राहु का कंजक्शन कंसीडर करते हैं। ऐसे करके ये टोटल हमने कंजक्शन लिखे हैं जो आगे जजमेंट के लिए काम आते हैं। कंजक्शन के बाद कोई भी प्लेनेट किसी कस्प से बिल्कुल नज़दीक में है कि नहीं, जैसे मर्क्यूरी 11th कस्प जो होता है 11th कस्प से बिल्कुल नज़दीक है। देखिए 181.55 है, ये 181.95 है डिग्री। तो यहाँ टेबल नंबर 7 में पहले कॉलम में यहाँ लिखना है। मर्क्यूरी की बात थी, मर्क्यूरी के सामने 11 लिख दिया। तो ये टेबल नंबर 7 भरने की अभी हम शुरुआत करते हैं। टेबल नंबर 7 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर विज्ञान है, बिल्कुल आप इसे गर्व कह सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रेडिक्शन इसी पर आधारित है। तो हमने हमारी प्रैक्टिस से ऐसा तय किया है कि सबसे पहले हर प्लेनेट के सिग्निफिकेशन जो लिखने हैं वो किस रूल से हम लिखेंगे। तो यहाँ हमने गाइडिंग पॉइंट्स में लिखे हैं। देखिए ये टेबल नंबर 7 है, इसका कॉलम 1 है पुट हियर कस्प नंबर टू विच द प्लेनेट इज़ वेरी क्लोज्ड। कोई प्लेनेट क्लोज है तो वो लिखना है। और कॉलम 2 में तो प्लेनेट्स के नाम लिखे हैं। कॉलम 3 में हमें लिखना है ज़ोडिएक साइंस सारे प्लेनेट के। और कॉलम नंबर 4 से 5 के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बातें यहाँ कही गई है। ऐसे ही हमें सिग्निफिकेशंस का लिस्ट लिखना है। नोट्स के लिए थोड़ा चेंज, मतलब अलग रूल है, और अदर देन नोट्स के लिए राहु केतु के लिए अलग है और प्लेनेट के लिए
अलग है, कुछ नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है, बाकी सब सही है। सबसे पहले तो हाउस ऑक्यूपाइड बाय राहु केतु एंड प्लेनेट्स अंडर देयर कंट्रोल। राहु के जो एजेंट है, देखिए यहाँ तय करना है कंजक्शन के साथ। ये लग्न चार्ट देख के हम तय करते हैं कि राहु के एजेंट कौन है। कंजक्शन में सन है, यहाँ दिखता है, देखिए राहु के कंजक्शन में सन और वीनस है, तो ये नेचुरली केतु के एस्पेक्ट में आ जाएगा। ये एस्पेक्ट की वजह से ये सन और वीनस केतु को भी रिप्रेजेंट, केतु एजेंट बनेगा सन और वीनस का। ऐसे करके सारे सिग्निफिकेशंस, मतलब ये राहु और केतु किस किस प्लेनेट के एजेंट बने हुए हैं, इनका लिस्ट तैयार है। तो ये राहु केतु के लिए, ये केतु है, ये राहु है, यहाँ इनका सिग्निफिकेशन कैसे लिखना है कि सबसे पहले तो ये जो चार, मान लीजिए एक यहाँ इस केस में राहु के साथ सन, वीनस, मार्स और जुपिटर जुड़ा है, तो ये पांचों प्लेनेट के प्लेसमेंट पहले लिखने हैं। प्लेसमेंट कौन से भाव में बैठे हैं, प्लेसमेंट लिखना है। और ये सारे जो प्लेनेट है, इनकी राशि जो हाउसेस में होती है, ये सारे हाउसेस लिखने हैं। और उसके बाद अगर ये नोड अनटेनेंटेड है तो ये नोड कौन से कस्प का सबलॉर्ड बना हुआ है, ये लिखना है। इसी तरह राहु के भी सिग्निफिकेशन लिखे जाएंगे और इसी प्रोसीजर से बाकी वाले प्लेनेट का सिग्निफिकेशन हम लिखेंगे। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि हम प्लेसमेंट लिखेंगे प्लेनेट की, लेकिन जो राशि वही लिखेंगे जो वैकेंट हाउस है। मान लीजिए सन की राशि यहाँ 10th हाउस में पड़ी है, यहाँ इसके लिए तो हमें कस्प चार्ट देखना है मित्रों, खास ध्यान रहे। ये तो एग्जाम्पल समझाने में ये दिखा दिया, लेकिन इसके लिए हमें कस्प चार्ट ही देखना है। ये पूरा सिग्निफिकेशन भरने के लिए कस्प चार्ट को यूज़ करना है। तो कस्प चार्ट में वही, ये प्लेनेट के लिए वही हाउसेस हम लिखेंगे जो वैकेंट है, जिसमें कोई न कोई प्लेनेट बैठा है, वो हाउसेस हम नहीं लिखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए ये प्लेनेट टेनेंटेड है, तो यहाँ कस्प में देखने के लिए इनका स्टार लोड लेना है। जैसे वेनस का स्टार लोड हुआ, वेनस का स्टार लोड हुआ जुपिटर, तो जुपिटर कौन से कस्प का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, ये यहाँ लिखेंगे हम। और अनटेनेंटेड है तो खुद प्लेनेट को ही उठा के यहाँ देख लेना है। तो ऐसे करके लास्ट में सबलॉर्ड्स लिख देने हैं। तो ये टेबल तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये सारे जो डेटा है, ये हमें कॉपी पेस्ट करके ये स्क्रिप्ट यहाँ लिख देनी है। ये पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है, यहाँ खाली कॉपी पेस्ट करेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये केस में एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक इंसिडेंट हुआ कि जून 17 में ये जातक ने कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास की। तो इस पर से हमें देखना है कि ये इवेंट दशा भुक्ति अंतरा में मैच करता है कि नहीं। तो जब ये इवेंट हुआ तब पीरियड था राहु, मर्क्यूरी और राहु। तो यहाँ राहु की स्क्रिप्ट और मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट, ये दो इवेंट के साथ मैचिंग होनी चाहिए। अब स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं? तो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए ऊपर के जो दो रो है, इसमें हमारे ग्रुप, हाउस ग्रुप के नंबर्स देखने हैं। मान लीजिए हमने ये जो मर्क्यूरी की स्क्रिप्ट है, इसमें हमें 1, 6 और 11 देखना है। 1, 6, 11 एग्ज़ाम पासिंग का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने का होता है। तो ऊपर वाली दो रो में ये अनटेनेंटेड है, इसलिए दोनों देखना है। ऊपर का अगर टेनेंटेड है तो ये छोड़ देना है। नीचे स्टारलॉर्ड वाला कॉलम वेटेज वाला रहता है। तो ये इस केस में दोनों में देखना है कि 1, 6, 11 मिलता है क्या। ये एक यहाँ मिला है, लेकिन इसे सबलॉर्ड सेक्शन में से परमिशन मिलती है कि नहीं, ये देखने के लिए ये एक
एक नंबर को परमिशन मिलती है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें इससे 12th हाउस कौन सा हुआ, 12, और 12 वाला जो ट्राइन होता है 4, 8, 12, ये 4, 8, 12 में से किसी 2 नंबर यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो ये काम नहीं कर पाएगा हमारा। ऐसा करके वो सपरेशन में आ जाएगा, मतलब इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी, लो पावर हो जाएगा, डिम लाइट हो जाएगी मान लीजिए। तो ऐसे करके यहाँ 1 फ्रूटफुल मिलता है, क्योंकि यहाँ 4, 8, 12 में से कोई भी नंबर नहीं है सब सेक्शन में, ये नीचे वाले सेक्शन में। तो यहाँ 1 मिला, और राहु में 6, 11 मिलना चाहिए। यहाँ 6, 11, ये 6 है, देखिए यहाँ 6 नंबर मिलता है और यहाँ 11 नंबर मिलता है। ऊपर का टेनेंटेड है, फिर भी हम ले रहे हैं क्योंकि राहु और केतु के केस में ये लेते हैं हम, क्योंकि राहु और केतु हमेशा पावरफुल रहते हैं। तो 6 और 11 हमें सिलेक्ट किया है। अभी ये दोनों को सबलॉर्ड से परमिशन मिलती है कि नहीं, ये देखने के लिए ये 11 से 12th हाउस 10th हाउस होता है, और 10th वाला जो ट्राइन होता है 2, 6, 10, इनमें से कोई भी 2 नंबर प्रेजेंट है तो ये सप्रेशन में आ जाता है। तो यहाँ इस केस में 2 और 10 ये दिखने की वजह से यहाँ 11 हमें मिलता नहीं है। 6 के केस में क्या होता है कि 12th हाउस 5 नंबर होता है, तो 5 नंबर वाला जो ट्राइन है 1, 5, 9 वाला होता है। तो 1, 5, 9 में से किसी 2 नंबर यहाँ पड़ा है तो ये सप्रेशन में आ जाएगा, नहीं तो हमें काम में लगेगा। तो यहाँ 9 नंबर 1 है, बाकी कोई ये ट्राइन में कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 6 नंबर वर्क करेगा। अभी इंसिडेंट तो हुआ है, जातक ने एग्ज़ाम भी पास की है, तो यहाँ 11 नंबर मिलना चाहिए। अगर 11 नंबर कैसे मिलेगा, तो ये किसी सबलॉर्ड की मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जुपिटर के जब सिग्निफिकेशंस हम लिखते थे तब 3, 9 और 10 ये सबलॉर्ड में दिखते थे। देखिए यहाँ 3, 9 और 10 इसमें गुरु दिखता है ना, तो ये गुरु इसलिए यहाँ सिग्निफिकेशन में आए। अभी यहाँ 10 अगर हट जाता है कोई एक मिनट इधर उधर करने से, तो ये 11 वर्किंग होता है, ऐसा हमें एक्सेप्टेबल रहता है। तो इसके लिए 1 मिनट का फ़र्क करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने ये दोनों टेस्टिंग किया। तो इस बर्थ टाइम 9:30 का ये दिखा रहा है 10th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर, और अगर 1 मिनट हम पीछे गए तो ये 10 नंबर यहाँ से हट जाता है और राहु सबलॉर्ड बन जाता है। तो ये राहु ये जुपिटर में से 10 नंबर हट जाएगा, इसके लिए 2 1 ही रहेगा, और इसके लिए 11 नंबर वर्किंग दिखेगा। तो हमारा इंसिडेंट जो इवेंट है, ये जो एग्ज़ाम पास वाला जून 17 का, ये टैली हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। कंप्लीट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है तो 3, 4 या जैसे एग्जैक्ट कोई इवेंट मिलता है तो हम ऐसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। और मित्रों, दशा रिजल्ट तो एग्जैक्टली यहाँ मिल जाता है। जनरली बहुत आसानी हो जाती है दशा फिक्सिंग के लिए, ये टेक्निक से इसे हम बहुत आसानी से दशा, भुक्ति और अंतरा फिक्स कर सकते हैं ऐसे देखकर। तो ये आज बहुत जल्दी में वीडियो बनाया है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि हमें इस बारे में वीडियो कहीं क्यों नहीं मिलता। तो और कोई टॉपिक भी डिटेल में आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, इसी लाइन में हमारा डिस्कशन चालू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।